बेटों में राम कुंजी का प्रसाद नियाल है। मैं आज की राजराजेश्वरी विद्यालय में हूँ, सेवानिवृत्त शिक्षक रहा हूँ। मुझे बच्चों से बड़ा लगाव रहा है और इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इतिहास में रुचि रखता था। लेख लगभग 40-50 साल से मैं लिखता रहा देवलगढ़ पे। उस समय नवजीवन अखबार आता था, अमर उजाला आता था, हिंदुस्तान आता था, दैनिक जागरण आता था। ये सब यूपी के अखबार थे और नवभारत टाइम्स को दिल्ली से आते थे। मैं सारे पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख भेजता था और सभी पत्र पत्रिकाओं का बड़ा सहयोग रहा है देवलगढ़ को हाईलाइट करने में। लोकल स्तर पर बात करूँ तो श्रीनगर से आजमगढ़ हो गया, कोटद्वार से जैन धनक तक पहाड़ मिलता था पहले, बाद में जैन हो गया था। और इसे सीमांत वार्ता हो गया, देहरादून से उत्तराखंड समाचार चक्र हो गया। और आज भी रीजनल रिपोर्टर जो श्रीनगर से पत्रिका निकलती है उसका मैं गढ़वाल ब्यूरो हूँ। भले आजकल मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन रीजनल रिपोर्टर में भी हर हफ्ते जो है कोई न कोई लिख बन सकता था। इतिहास पे रुचि रखने के कारण और अध्यापक होने के कारण पुरानी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करना और बच्चों को देना बहुत पसंद करता था। और इसीलिए जब भी मौका मिला बैसाखी मेले के अवसर पर कोई बहुत सारे बच्चे आते हैं, तब मैंने जो मेरा कलेक्शन है आप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। महाराजा अजयपाल जब आए थे बेटा सन 1512 में चांदपुरगढ़ से आए थे देवलगढ़, और देवलगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने इस स्थान पे आकर के उन्नत श्रीयंत्र की स्थापना की थी और भगवती राजेश्वरी की स्थापना के साथ साथ गौरा मंदिर के पीछे जो सत्यनारायण पीठ है उसकी भी स्थापना की थी। तो भगवती राजेश्वरी 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या है। काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धुमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता और कमला, ये 10 महाविद्याएँ होती हैं। उन 10 महाविद्या में तृतीय महाविद्या षोडशी को ही राजराजेश्वरी, श्री विद्या, महात्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी, बाला सुंदरी, बाला आदि नाम, कामेशी, ललिता आदि नामों से जाना जाता है। कोई लोग इसको तंत्र शास्त्रों में इसको त्रिभुवनेश्वरी भी कहा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि त्रिभुवन बनाया गया है, त्रिमंगला, ये त्रिभुवनेश्वरी के नाम से ही मंदिर की स्थापना यहाँ पे हुई है। अब आज जो है मैंने ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई थी कि बहुत सारे बच्चे आते हैं। आज इसकी हजारों फोटो चलेगी, हजारों बच्चों ने इसकी फोटो ले जानकारी मांगी, जानकारी मुझे दी गई। याद आवाज करो, ये अजयपाल के ज़माने के बर्तन हैं। इनको मैंने आज तक सुरक्षित इसलिए रखा हुआ है ताकि अगली पीढ़ी जो है इनको देखे। ये इसको छोटा, ये बेटा 2 छोटे गेड़ू हैं और ये अजयपाल के ज़माने का बंठा है। कहते हैं कि राजा अजयपाल स्वयं और बाद में उसके सिपालसार ये बंठा भर के गजरे से लाते थे पानी ऊपर। अब लगा लो कितने तगड़े वो लोग रहे होंगे। उसके बाद हम चलेंगे बेटा, ये टिकूट की फुर्ती है। टिकूट बोलते हैं तांबा, कांसा और पीतल, 3 धातुओं से मिलकर के टिकूट के बर्तन बनाए जाते थे पुराने जमाने। इन बर्तनों पे पकाया हुआ भोजन जो है बहुत स्वादिष्ट होता है। आज बगराल लोग बनाए। ये बड़ी फुर्ती है, ये छोटी फुर्ती है। अब मैं महत्वपूर्ण बात पे आप पे आऊँगा। इसको कहते हैं अजयपाल का धर्मपाता। महाराजा अजयपाल जब चांदपुरगढ़ से आए, उन्होंने यहाँ अपनी राजधानी बनाई। उस समय गाँव से जो अनाज इकट्ठा किया जाता था वो पाथे में आता था, लेकिन उस समय लकड़ी का पाथा होता था, उसको बोलते थे जूल पाथा। जूल पाथा इसलिए कहते हैं कि जब घड़ा लगता है या पानव नृत्य होता है या और देवी देवता नचाए जाते हैं तो उस पाथे के अंदर अनाज भरा जाता है, उस पर दीपक जलाते हैं, उसको जूल पाथा कहा गया। अब जूल पाथे में एक कमी थी कि किसी गाँव में छोटा होता था और किसी गाँव में बड़ा होता था। उसको मिस्त्री ही लकड़ी का बनाते थे, तो उसमें घबला होता माना गैर उसे 10 पाते आए और भटोली से भी 10 पाते अनाज आया राज्य संग्रह में। लेकिन जब यहाँ नाप आ गया तो भटोली की जो है वो 6 पाते निकले और गैर के जो है वो थोड़े ज़्यादा निकल गए। तो राजा ने कहे, महाराजा अजयपाल बहुत समझदार थे, उन्होंने जूल पाते की जगह तब धर्म पाथा, कंगन पाथे का प्रचलन कराया। इसको धर्म पाथा कहा गया है। इस संबंध में एक लेख गौरा मंदिर के पास में है, शिलालेख।
पत्थर पे, उस पर लिखा है अजय पालकू धर्म पाठू भंडारी को एक। ठीक है, भंडारी की भी मूर्ति है और अजय पाल की भी मूर्ति है। ये धर्म पाठा हुआ। इसके बाद दिखाऊं मैं आपको, इसको बोलते हैं बेटा तांबी। तांबी तांबे की है। इसका माप भी जो है एक शेर के बराबर है। एक शेर लगभग आधा किलो। और ये है लकड़ी की, ये लकड़ी का शेर है बेटा। ठीक है, ये लकड़ी का शेर है। तो ये नए नए बच्चों को जानकारी ले मैंने रखा है यहाँ पे। उसके बाद देखिए बाप, अब आता हूँ मैं सिक्कों की ओर। किसी देश की आर्थिक स्थिति, अगर किसी देश की, किसी राजा की आर्थिक स्थिति या उस राज्य की आर्थिक स्थिति का पता करना है तो उस जमाने के सिक्कों से हम जो पता कर सकते हैं कितना समुद्र राज रहा होगा। तो आप देखिए इसमें राम राज्य के भी सिक्के हैं। मेरे पास दमड़ी भी है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, पुरानी कहावत है एक, कंजूस के लिए बोला जाता है ना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। तो दमड़ी मेरे पास है। आना है, पाई है, ढेला है, टोमदार पैसे हैं, क्वार्टर आना है, आधा आना। क्वार्टर बने 1/4, क्वार्टर आना, आधा आना है, 1 आना है, 2 आना है, 1 पैसा है, 2 पैसा है, 3 पैसा है, 5 पैसा है। और इधर उसके बाद के सिक्के 100 रुपया भी मिलेगा आपको। 8 आना मिलेगा, 4 आना मिलेगा, 2 आना मिलेगा। कुछ इसमें मैंने नोट भी रखे हैं। तो मेरा मेन मकसद जो है नई पीढ़ी के बच्चों को पुरानी चीज़ों की जानकारी देना रहा है। इसलिए आज यहाँ पर जो है इस प्रदर्शनी का मैंने प्रदर्शनी को लगाया है। और इस प्रदर्शनी में लगाने में हमारे दीपक पुण्य हो गए, क्या नौ सरियों का, ये नवीन नोटियाल हो गया। और बता नाम बताओ है इन बच्चों का। पंकज बुनियाल हो गया, संकी बुनियाल हो गया, विजय बुनियाल हो गया। ये सारे बच्चे मैंने बुलाए थे और सबने जो हमारा सहयोग किया। तो इन सबका भी धन्यवाद। आपने ध्यान से हमारी बात सुनी, उसका भी धन्यवाद। मेरे आदत जोर से बोलने की, मेरे बोल को कोई सुनता नहीं है। हमारे ज़माने में जो मास्टर बहुत तेज बोलते थे और मैं भी उन अध्यापकों में एक रहूँ। आपका नाम क्या बेटी? पूरा नाम बोलो। नेहागिरी। गाँव कहाँ है? बागेश्वर की है। और तेरा नाम क्या बेटा? सिया राणा। कहाँ की राणा है? पौड़ी की राणा। कौन सा गाँव है? श्रीखोन। गुरदौड़ी से आगे। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? श्रीमान जी कहाँ के हो? कौन से मलेसा के? ये गंगा पार मलेसा? नहीं। हाँ वही तो है। और आप बेटे? गौड़ी क्या कर रही है? उत्तरकाशी के। मैंने पूछा क्या कर रही है, बोले उत्तरकाशी। ठीक है, आप काजल राणा क्या कर रही है बेटा? क्या कर रही है? मैं गाँव का पौड़ी कौन जगह? गुरदौड़ी से आगे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या बेटा? विनोद जी कहाँ के हो? तलवाड़ी कहाँ है? थराली। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप ध्यान से हमारी बात सुनी, अच्छी लगी होगी तो समाज देना, और खराब लगी हो तो छोड़ देना। बहुत बहुत धन्यवाद।